नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 5 देशों के दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अगले 6 दिनों में कुल 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। 15 मई को सबसे पहले पीएम मोदी यूएई जाएंगे और इसके बाद वो नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे। नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन और नॉर्वे भी जाएंगे और इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी का अंतिम पड़ाव इटली में होगा। पीएम मोदी की अबू धाबी यात्रा काफी अहम है। पीएम की यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र पर मुख्य फोकस रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एलपीजी आपूर्ति और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार पर जरूरी समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। ऊर्जा सहयोग ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ा हुआ है। फिलहाल ईरान इस अहम स्ट्रेट में समुद्री यातायात को रोक रहा है। इसके अलावा ईरानी बंदरगाहों के अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से भी तनाव ज्यादा बढ़ चुका है। यूएई यात्रा पर मुख्य फोकस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एलपीजी को लेकर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और इसके अलावा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और एडीएनओसी के बीच रणनीतिक रूप से तेल भंडार को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है। एमईए की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य फोकस दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ ही कूटनीतिक बातों पर भी सहमति बनाने की होगी। यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक अहम साझेदार रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल यूएई कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की जरूरत का लगभग 11% हिस्सा पूरा किया। यूएई के भारत के लिए एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता रहा है, जो भारत की जरूरत का लगभग 40% हिस्सा पूरा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा उथल पुथल के समय में भी यूएई भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में से एक बना है और आगे भी वो बना रहेगा। लंबे समय के लिए सप्लाई के समझौते होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हुई है। ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना इस दौरे का एक अहम एजेंडा भी होगा। देखिए, 53.3 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल यहां जमा है। यूएई पहला ऐसा देश है जिसने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार के मामले में भारत के साथ साझेदारी की है। 2018 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत यूएई आईएसपीआरएल की मंगलूर स्थित सुविधा में 50 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का भंडार रखेगा। आईएसपीआरएल पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक विशेष भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये देश के रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आपूर्ति में किसी भी तरीके की रुकावट के समय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी 3 भूमिगत सुविधाओं में 53.3 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल जमा रखती है और इसीलिए प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, वो भी उस वक्त में जब महंगाई की मार लगातार जनता पर बढ़ती चली जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको खर्चे कम करने होंगे और आपको सीमित संसाधनों में ही जीने की आदत डालनी होगी।